ज्यादा सोचने वाली बहू। कामिनी अपने आप को बहुत समझदार समझती थी। वो हर चीज की बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करती थी, पर इसी के कारण वो बहुत ज्यादा सोचती भी थी और हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहती थी। एक दिन उसकी सास कांता उसे बाजार से सब्जी लाने को बोलती है। सुनो कामिनी, सब्जी इतनी लाना कि बर्बाद ना हो। अब कामिनी मार्केट में खुद से ही बात कर रही थी। अगर मैं 2 गाजर लूंगी तो एक ही इंसान की सब्जी बनेगी, और हम लोग के घर में है 5 लोग, तो इस हिसाब से 10 गाजर ले लेती हूँ। पर अगर हम में से किसी एक ने सब्जी नहीं खाई तो बर्बाद हो जाएगी ना, क्या करूँ? सोचते सोचते वो 1 गाजर खा जाती है। उसे वहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो जाता है, पर वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कितनी गाजर ले। अरे मैडम, क्या लेना है आपको? इतनी देर से खड़ी हैं आप? हाँ भैया, बस बता रही हूँ। एक्चुअली ना समझ में नहीं आ रहा, गाजर 8 लूं या 10? अरे मैडम, आधा किलो ले लो ना। आधा किलो में 5 लोग खा लेंगे? अरे मैडम, मुझे क्या पता आपके घर में कौन क्या खाता है, आप अपने हिसाब से ले लो ना। उधर घर पर कांता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे ये कामिनी कहाँ रह गई? खाने का टाइम हो रहा है और ये अभी तक आई ही नहीं। अरे सुमन, जरा फोन तो लगा भाभी को। हेलो भाभी, ले ली क्या सारी सब्जी? खाने का टाइम हो रहा है। अरे अभी कहाँ ली सब्जी, समझ में ही नहीं आ रहा कि गाजर 8 लूं या 10। है? क्या मतलब अभी तक सब्जी नहीं खरीदी आपने? अरे अभी तो गाजर में ही कंफ्यूज्ड हूँ। अच्छा आप बताओ ना, कितनी लूं? अरे भाभी, एक अंदाजे से ले आओ ना। आपको तो 3 घंटे हो गए हैं मार्केट गए हुए। थोड़ी देर में कामिनी घर आती है। आ गई? चल अब जल्दी से खाना बना। पर मैं तो सिर्फ गाजर ही लाई हूँ, वो ही बना लूं ना? है? इतनी देर में तू सिर्फ गाजर लेकर आई? मुझे वो ना समझ में नहीं आ रहा था कि गाजर कितनी लूं, इसमें ही सारा टाइम निकल गया। फिर सुमन दीदी ने बोला कि आप इंतजार कर रही हो, तो मैं आ गई। सुमन और कांता अपना सर पकड़ लेती हैं। दोपहर के खाने में सब गाजर से बनी हुई चीजें ही खाते हैं। कमरे में सुमन और कांता बात कर रहे थे। ये भाभी कितनी कंफ्यूज्ड रहती है, एक काम करने में घंटों लगा देती है। पता नहीं इनका आगे क्या होगा। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन कामिनी बहुत खुश होते हुए अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मेरे भाई की शादी की तारीख निकल गई है। बस कुछ ही दिन में उसकी शादी है। मुझे ना बहुत शॉपिंग करनी होगी। सुमन दीदी, आप चलना ना मेरे साथ शॉपिंग पर, ठीक है? हाँ, बिल्कुल चलूंगी भाभी। उसके जाने के बाद सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इसके साथ। कभी कुछ बोलेंगी, कभी कुछ। ऐसा करना, तू बस इसकी हाँ में हाँ मिला देना, और अगर इसको कुछ सलाह दी ना, फिर तो यह तुझे पागल ही कर देगी। अगले दिन से कामिनी की शॉपिंग चालू हो जाती है। कपड़े, गहने, जूते, चप्पल, वो सब खरीदना चाहती है। सबसे पहले वो एक लहंगे की दुकान पर जाते हैं। हाँ भैया, कोई बहुत सुंदर लहंगा दिखाइए ना। दुकान वाला एक से एक लहंगे दिखाने लगता है, लाल, नीला, पीला, हरा। पर कामिनी कोई भी ले ही नहीं पा रही थी। सुमन दीदी, भाई की शादी अक्टूबर में है, उस समय ठंड होगी या गर्मी? अगर ठंड होगी तो हैवी वर्क वाला ले लूं लहंगा, जिससे ठंड भी ना लगे, और गर्मी होगी तो लाइट वेट वाला ले लूं। अरे भाभी, अक्टूबर में तो सुहाना मौसम होता है, कुछ भी हल्का सा ले लो। नहीं, मुझे लगता है ठंड होगी, भारी वाला ही लेती हूँ, मोटे कपड़े का। अच्छा भैया आप बताइए, आप तो दुकान लेकर बैठे हैं, आपके पास तो बहुत सारे कस्टमर आते होंगे ना? हाँ बिल्कुल आते हैं मैडम, ये जो आपके साथ है ना, वो सही कह रही है। सुहाना मौसम होगा, आप कुछ भी हल्का सा ले लीजिए। अच्छा ऐसा करो, कुछ दिखाओ भैया, हल्का सुंदर सा। वो पहले वाले सारे लहंगे हटाकर दूसरे दिखाता है। कामिनी सारे पहन कर देखती है। उन्हें बैठे बैठे घंटों हो जाते हैं, पर अभी तक कामिनी एक भी लहंगा नहीं ले पाती। नहीं भैया, ये तो अच्छे नहीं लग रहे, आप भारी वाला दिखाइए ना। भाभी, अब कल आ जाए, मुझे भूख लग रही है। अरे बस दीदी, थोड़ी देर और। दुकानदार भारी लहंगे दिखाने लगता है। कामिनी को एक बैंगनी रंग का लहंगा अच्छा लगता है। भाभी, ये ज्यादा डार्क लग रहा है। पर मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ, इधर सुमन की भूख से हालत खराब हो रही थी। अच्छा भाभी, आप पहन कर देख लो, तब तक मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। अरे नहीं, बताओगी तो तुम ही ना कि कैसा लग रहा है। सुमन मन ही मन सोचती है, बताई तो सही इतनी चीजें, आपने मानी कहाँ?
मैं अभी भी बोलूंगी तो आप नहीं मानने वाली। इस रंग के लिए मना किया था मैंने, फिर भी आपने वही लिया पहनने के लिए। कामिनी सुमन को वहां से हिलने ही नहीं देती। थोड़ी देर में वो बैंगनी रंग का लहंगा पहनकर आती है। सुमन को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सोच लेती है कि अब अगर कामिनी उससे पूछेगी कि कैसा लग रहा है तो वो अच्छा ही बोलेगी, क्योंकि वो वहां बैठे बैठे परेशान हो चुकी थी। अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ हाँ भाभी, बहुत सुंदर। चलिए अब घर चलते हैं। हाँ, बिल पे करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। लगता है आज तो पूरा बाजार ही खरीद लाए हो दोनों। कम से कम 6-7 घंटों के बाद लौट रहे हो दोनों। ये सुनते ही सुमन मुंह दबाकर हंसने लगती है। हाँ हाँ जरूर। आइए ना, आप भी हमारी शॉपिंग देखिए। है, ये तो एक ही बैग है, बाकी गाड़ी में है क्या? नहीं माँ जी, ये एक ही बैग है और कुछ नहीं है। क्या मतलब? इतने घंटों में कुछ नहीं खरीदा तुमने? अरे माँ जी, ये देखिए तो कितना सुंदर लहंगा है ना सुंदर? सुमन और कांता एक दूसरे को देखने लगते हैं। बैंगनी रंग का लहंगा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सब उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। रात को कामिनी का पति सुरेश आता है। कामिनी उसे भी खुशी खुशी लहंगा दिखाती है। अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। है ना? हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा ही गहरा कलर है ना। ये सुनकर सुमन और कांता चौंक जाते हैं कि कितना सोचने के बाद ये लेकर आई और अब उसे ये अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, आप वापस चलोगे ना कल मेरे साथ? अरे नहीं भैया, अब आप ना अपने पति देव को ही ले जाना। अगले दिन कामिनी फिर उसी दुकान पर जाती है और दूसरा लहंगा लाती है। बेचारा मेरा भाई सर पकड़कर बैठा होगा। ये कहकर वो हंसने लगती है। थोड़ी देर में कामिनी और सुरेश वापस आ जाते हैं और कामिनी वही हल्के रंग का लहंगा लाती है जो सुमन ने उसको सबसे पहले लेने के लिए कहा था। चलो, लहंगा तो हो गया, बस अब ज्वेलरी बची है। सुरेश, कल तुम चलना मेरे साथ, हम नेकलेस ले लेंगे। हाँ ठीक है, चलेंगे। बहू ऐसा करना ना कि मेरा नेकलेस पहन लेना। नहीं माँ जी, मैं तो नया ही लूंगी। हाँ। अगले दिन कामिनी फिर मार्केट पहुंच जाती है। वो तरह तरह के नेकलेस देखने लगती है, कभी हीरे का कभी सोने का। समझ में नहीं आ रहा हीरे का लूं या सोने का। ऐसा करो ना कि माँ से ही वीडियो कॉल पर पूछ लो। वो घर पर वीडियो कॉल लगाती है। अरे सोने का ही ले लो बेटा, वो आगे भी काम आता है। पर माँ जी, मुझे ना हीरे का अच्छा लग रहा है। तो फिर हीरे का ले लो। पर माँ जी, ये भी ना सोने का ही बोल रहे हैं। हे भगवान, तो फिर सोने का ले लो ना। माँ जी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखती हूँ कौन सा लेना है। भाई कामिनी जल्दी करो, और काम भी तो है, मुझे ऑफिस का काम भी करना है। हाँ हाँ, बस देख रही हूँ ना। ये कहते कहते वो सोने और हीरे का हार छोड़कर पन्ने के हार की कीमत पूछने लगती है। अरे भाई तुम बस करो, इन दोनों में से ही कुछ डिसाइड कर लो। हाँ ना, सोचती हूँ। थोड़ी देर में वो लोग हार लेकर घर पहुंचते हैं। दिखा दिखा क्या लेकर आए। हाँ हाँ भाई दिखाओ, कौन सा नेकलेस सिलेक्ट किया। तभी कामिनी हीरे के हार का डब्बा निकालती है। अरे मैंने इतना कहा था कि सोने का लाना, फिर भी हीरे का ले आई। वो धीरे से दूसरा डब्बा भी सरका देती है। हैं, इसमें क्या है? सुमन उसे खोलती है तो उसमें सोने का हार होता है। वो दोनों अपना सर पकड़ लेती है। भाई कामिनी, तुम खुद तो इतना कंफ्यूज्ड रहती हो, दूसरे को भी पागल कर देती हो, और आखिर में वही करती हो जो तुमने सोच रखा होता है। भैया भगवान बचाए तुम्हारे साथ शॉपिंग जाने से तो। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।